हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 24 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटर परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं आज के परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव आंसर की। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज के परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग का विषय कोड देख सकते हो, यहाँ पर विषय कोड जो रहने वाला है 112 रहेगा, सेट कोड आप लोग का ए रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आंसर की देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव आंसर की देखेंगे। 80 क्वेश्चन पूछा गया है और 80 के 80 ऑब्जेक्टिव आंसर की हम लोग देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खंड अ में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से 40 प्रश्नों का जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो कौन सा दर्पण होगा? तो वह समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की कितनी प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होगा। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होगा? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं, तो 7 का बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 हो तो प्रकाश की चाल क्या हुई? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस में लगाए जाते हैं? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनात्मक तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर की वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 15 नंबर कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? बताना है कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बताना है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, घटता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनेमो बदलता है, डायनेमो किस में बदलता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है? बताना है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए,
22 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेल के नियम में अचर होते हैं। बताना है कि स्नेल के नियम में अचर क्या होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो क्षारीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान कई बार बताए हैं 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा यहाँ पर 9 है, तो क्षारीय पूछा गया है तो 9 इसका पीएच मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। बताना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 आबंध बनते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा एल्कीन का होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, Na यानी सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बृहत्तम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है आर्गन की परमाणु संख्या। आर्गन की परमाणु संख्या क्या होता है। तो आर्गन की परमाणु संख्या 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कई बार बताया है ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु कौन है। तो यहाँ पर उपधातु पूछा गया है तो उपधातु Sb हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है। बताना है इनमें कौन शराब के रूप में उपयोग आता है। तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार की समयवावी हैं यहाँ पर दिया गया है जो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 34 नंबर का ए हो जाएगा, क्रियाशील समयवावी। 35 नंबर है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठन है। थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन को देखना है और साथ में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास कराना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो 36 नंबर का सी हो जाएगा, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कौन सा यहाँ पर धातु है जो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा Fe यानी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला यहाँ पर धातु कौन सा है, कई बार बताया है, यहाँ पर सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। बताना है कि भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो याद रखिएगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 45 नंबर का क्या होगा, मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर है कि शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है। 47 नंबर है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड फेरस क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय इनमें से कौन है। तो यहाँ पर सबसे अधिक अम्लीय पूछा गया है ना। तो सबसे अधिक यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि
अम्लीय विलयन का पीएच मान यहाँ पर 7 से कम होता है, तो 7 से कम यानी 1 से लेकर 6 तक। तो पूछा गया है कि सबसे अधिक कौन है, तो पीएच मान 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, गंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रामकुंच गति विशेषक पाई जाती हैं, तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में पोषण का विधि है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सिनेप्स कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो 55 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर आमाशय में पाई जाती हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत से। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि लैट्रिक्स पाया जाता है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनेर में। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं, यानी श्वसन भी है, जनन भी है, पोषण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवस्थित क्या है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है, तो 51 नंबर यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है, तो 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन की बदले देता है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर है आयरन पाया जाता है, आयरन किस में पाया जाता है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आयरन पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रक्त कण में। 65 नंबर है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक के रचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कई बार बताया है मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर हार्मोन है, नर हार्मोन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, तो इनमें से सभी में, यानी ईस्ट में, अमीबा में, पैरामेसियम, इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर छाता में किस प्रकार की पोषण होता है, गोबर छत्ता में किस प्रकार की पोषण होता है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल यहाँ पर लार निम्न में किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, बताना है कि लार निम्न में किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 74 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो 75 नंबर का डी हो जाएगा, दंत प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, छोटी आंत का भाग नहीं है, तो 76 नंबर का बी हो जाएगा, कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, तो 77 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो 78 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, सूक्ष्म
उपभोक्ता का उदाहरण निम्न में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि निम्न में किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बताना है कि निम्न में किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायां नीला। तो यहाँ पर हमने साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दिए हैं और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, इसमें कोई डाउट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, और यहाँ पर सागरीय तापीय ऊर्जा इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक की परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक की विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर सिद्ध करना था यहाँ पर। तो ये सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर ये चित्र भी बनाना है और यहाँ पर ये सिद्ध किया गया है, यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ पर सिद्ध किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है कि इसलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन प्रमाणित रूप से अक्रियशील गैस है, इसलिए पैकेट के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है। इस तरह चिप्स ज़्यादा समय तक स्वादिष्ट और बैक्टीरिया की फ्री रह सकते हैं। यानी पूछा गया था कि चिप्स की थैली में गैस क्यों भरी जाती है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि पीएच मान पूछा गया था। तो केमिस्ट्री का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि आप लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ